प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की अच्छी सुबह के लिए। और हम इन दिनों में प्रकाशित वाक्य से सीख रहे हैं, उस रहस्यमय किताब से, ताकि मैं और आप परमेश्वर की उन बातों को सीख सके, उन बातों को समझ सके जो गुप्त में है। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। इन दिनों में हम चर्चा कर रहे हैं मेमने के ऊपर। हमने बीते दिनों में मेमने के गहरे रहस्य के ऊपर बातें करी है, हमने मेमने के विवाह के ऊपर बातें करी है। मेमना जो दूल्हा है और जो दुल्हन है वो कलीसिया है। प्रेज द लॉर्ड। आज हम चर्चा करेंगे कलीसियाओं के विषय में, ताकि हम उसकी दुल्हन बन सके और उसकी दुल्हन को जान सके कि क्या है यीशु की दुल्हन। हाँ, कलीसिया उसकी दुल्हन है। और आज मैं प्रकाशित वाक्य से उन 7 कलीसियाओं के विषय में आपसे चर्चा करूंगा। पूरी 7 कलीसियाओं के नहीं, एक एक कर हम इन 7 कलीसियाओं के विषय में बात करेंगे, कभी कभी 2-2 करके। लेकिन आज एक कलीसिया जो इफिसुस में है, जो एशिया माइनर में थी, यहां पर बहुत सी कलीसियाएं थी, बहुत सारी कलीसियाएं थी, लेकिन परमेश्वर ने यूहन्ना से बातें करी। पतमुस टापू पे जब यूहन्ना जेल में था, यहां पर इससे बातें कर कर इसको परमेश्वर ने बताया कि इन 7 कलीसियाओं को लिख दे, क्योंकि कलीसिया मसीह की दुल्हन है। और ये कलीसियाएं आज की कलीसियाओं को तैयार करने के लिए और उन्हें चुनौती देने के लिए सक्षम है कि मैं और आप इनसे सीख लें। और आज की कलीसियाओं को ये सारी चीजें आज भी हमें कलीसियाओं में, आज की कलीसियाओं में दिखाई देती है। और परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी मनपसंद कलीसिया यानी उसकी मनपसंद दुल्हन बन सके। प्रेज द लॉर्ड। मैं इफिसुस के बारे में, और ये 7 कलीसियाएं, इनके नाम इस प्रकार से हैं: इफिसुस, स्मुरना, थुआतीरा, सरदीस, फिलदिल्फिया और लौदीकिया और पिरगमुन। तो यहां पर ये जो 7 कलीसियां हैं, और इन 7 कलीसियाओं के विषय में बहुत सारी बातें हैं। और आज हम एक कलीसिया के विषय में बात करेंगे जो है इफिसुस। और यहां पर बहुत सारी इसमें विशेषता है, बहुत सारी गुण बातें हैं, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों परमेश्वर इस कलीसिया से नाराज है। प्रेज द लॉर्ड। इस कलीसिया से नाराज है। इसमें बहुत सारी विशेषता है। ये यहां पर इनमें जो विशेषता है, ये प्रेरितों की शिक्षा पर खरे हैं। जो प्रचारक आते हैं वहां पर उनकी शिक्षाओं पर खरे हैं। ये झूठे शिक्षकों को पहचानती है, ये काम करते करते थकती नहीं है, ये धीरज धरती है। और आज के हिसाब से बताऊं तो ये जो शहर था, ये एक व्यापार का शहर था, बहुत बहुत अच्छा इनका था। और कह सकते हैं कि इन पे संडे स्कूल था, चर्च बिल्डिंग थी, कह सकते हैं कि ये सब चीजों में सिद्ध थे। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन फिर भी परमेश्वर इससे नाराज है या इसमें कुछ कमी है। और परमेश्वर चाहता है कि आज हम कहीं इस कलीसिया की तरह तो नहीं है कि सब कुछ तो अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ तो बेस्ट कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, हम प्रचार भी कर रहे हैं, हम शिक्षा भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं परमेश्वर मुझसे और आपसे नाराज तो नहीं है। और परमेश्वर के कलाम में इस विषय में लिखा है, और हर एक कलीसिया दीपक के समान है। बाइबल बताती है, मैंने आपको बताया 7 दीवट थे। हर एक कलीसिया एक दीपक के समान है। और इन दीपकों के बीच में, यानी कलीसियाओं के बीच में यीशु घूम रहा है। यीशु देख रहा है इन कलीसियाओं को, क्योंकि वो बहुत बात कर रहा है। अगर आप पहले अध्याय से पढ़ेंगे तो परमेश्वर पहले अध्याय के 10वें पद से पढ़ें, आपको अच्छा लगेगा। आपको ये समझने में, ये भूमिका समझने में, ये किताब कब लिखी गई है? जब मसीहों पर सताव था, जब विश्वासियों का आपस में मिलना मुश्किल था। यूहन्ना की कोई गलती नहीं थी। ये उस जेल में इसलिए डाला गया था क्योंकि ये यीशु की गवाही दे रहा था। सिर्फ इस बात के लिए इसको जेल में डाला था। और परमेश्वर ने उसी जेल में, ये रोमी राज्य का एक ऐसी जगह थी, पतमुस टापू जो था, यहां पर एक जेल थी, यहां पर ये खूंखार कैदियों को रखते थे, और वहां पर यूहन्ना था। लेकिन इन्हें नहीं मालूम था कि परमेश्वर इसी जगह पर अपनी योजनाओं को पूरा करेगा। और परमेश्वर ने यूहन्ना से बातें करी। 10वां पद पढ़े पहले अध्याय का, और यहां पे खूबसूरत बातें लिखी है जी। पढ़े प्रकाशित वाक्य। हम प्रकाशित वाक्य से ही बातें कर रहे हैं, पहला अध्याय और उसका 10वां पद। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। यूहन्ना बता रहा है, मैं प्रभु के दिन में आत्मा में आ गया, और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द, और अपने पीछे तुरही का बड़ा शब्द सुना। सुनिए, ये बड़ा शब्द कैसा था? ये वही शब्द था जब पृथ्वी पर गहरा अंधियारा था और कहा उजियाला हो जा, उजियाला हो गया। ये वही 4 दिन का मुर्दा पड़ा था और उसने आवाज दी, वो मुर्दा जिंदा हो गया। ये वही आवाज थी जब यूहन्ना को बुलाया गया था, और इस आवाज को यूहन्ना ने बहुत खूब पहचाना। और यूहन्ना ने कहा कि मैंने एक आवाज को सुना जी। पढ़े
जो कुछ तू देखता है जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिख उसे कर पुस्तक में लिखकर सातों कलीसियाओं के पास सातों भेज दे, कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस अर्थात इफिसियुस और स्मुरना और स्मुरना और पिरगमुन और पिरगमुन और धुआतीरा और थुआतीरा और सरदीस और सरदीस और फिलदिल्फिया और फिलदिल्फिया और लोदीकिया और को। लौदीकिया। तब और- मैंने उसे तब उसने एक काम किया, जी पढ़े। तब मैंने उसे हाँ, जो मुझसे बोल रहा था तो मुझसे बोल रहा था, देखने के लिए अपना मुंह फेरा हाँ हाँ और पीछे घूमकर हाँ। मैंने सोने की 7 दीवटें देखी। देखिए, मैंने आपको भी ये सारी बातें बताई है, 7 तारे, 7 दीवटे, और लिखा है कि उनके बीच में, 7 दीवटों के बीच में कौन घूम रहा है? वो यीशु घूम रहा है उन 7 दीवटों के बीच में। वो बता रहा है उसका वस्त्र इतना लंबा था और उसकी आंखें एकदम ज्वाला की समान चमक रही थी। उसके सीने पर एक सोने का कवच था जैसे। बहुत सारी बातें प्रकाशित वाक्य बता रहा है और कह रहा है कि इनको लिख दे ये बातें। क्यों? क्या और एशिया माइनर में और कलीसियाएं नहीं थी? ये 7 कलीसियाएं चुनी गई थी ताकि 7 अपने में क्या है, 7 नंबर अपने में क्या है, ये परिपूर्ण है। ये एक मुख्य संख्या है। 7 बार हमने देखा है और परमेश्वर ने 7वें दिन में विश्राम भी किया है सब चीजें बनाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। और क्यों हर कलीसिया एक दीपक के समान है? क्यों? और क्यों यीशु घूम रहा है उसके बीच में? क्योंकि इस अंधकार के संसार में आज भी कलीसिया एक दीपक के समान जलती है। मैं और आप राह में भटक रहे थे, मैं और आप अलग अलग जगहों पर थे। जब मैं और आप कलीसिया में आए तो यीशु मसीह ने मुझसे और आपसे कहा मत्ती रचित सुसमाचार में कि तुम जगत की ज्योति हो। प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने मुझे और आपको जगत की ज्योति बोला, यानी मुझे और आपको दीपक बोला, ताकि मैं और आप जो अंधकार में बैठे हैं उन्हें रोशनी तक ला सके। हालेलुया। और ये कलीसिया, इफिसुस की कलीसिया बहुत मजबूत थी, बहुत पक्की थी। इसके सब काम, ये सिद्ध कलीसिया थी एकदम। लेकिन फिर भी परमेश्वर को इससे शिकायत थी। ये परमेश्वर की मनपसंद कलीसिया नहीं बन पा रही थी। ये सब काम कर रहे थे। आज मैं और आप भी चर्च आ रहे हैं, 10वां हिस्सा भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। क्या मैं और आप फरीसी या सदूकियों की तरह तो नहीं है, जो उपवास भी कर रहे थे, जो जीरे तक का 10वां हिस्सा दे रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर कह रहा है ये होठों से तो मेरी तारीफ करते हैं लेकिन इनके मन मुझसे दूर है। क्या मैं और आप उसी सदूकी फरीसियों की तरह तो नहीं है? लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है जी? प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और उसके 2 पद से पढ़ रहे हैं हम। यहां पर परमेश्वर मुझसे और आपसे बातें करके बता रहा है कि देखो, क्या तुम भी इफिसुस की कलीसिया की तरह तो नहीं हो? इफिसुस की कलीसिया की तरह तो नहीं हो। जी पढ़े। और ऐसा लिखा, मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ। तेरे धीरज को जानता हूं। देखिए, मैंने आपको बताया कि ये कलीसिया बहुत वेल सेटल थी, बहुत अच्छा काम कर रही थी, सब कुछ बेहतर कर रही थी और ये सब चीजें खूबसूरत कर तो रही थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर की मनपसंद बन नहीं पा रही थी। जी पढ़े। और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं हाँ। और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। उन्हें परख कर तूने झूठा पाया। तू धीरज धरता है, तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। लोगों ने पागल बोला होगा, दीवाना बोला होगा, आवारा बोला होगा आपको। जब आप किसी के पास सुसमाचार लेकर जा रहे होंगे, आपके मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया होगा, है ना? आपने पूरी मेहनत करी है, आप किसी के लिए हॉस्पिटल में दुआ करने गए हैं, आप किसी के दुख में खड़े हुए हैं, आप किसी की बीमारी में खड़े हुए हैं, उसके बावजूद भी परमेश्वर पता नहीं क्यों आपसे नाखुश है। आपने बहुतों के घर में राशन डाला होगा, आपने बहुतों की मदद करी होगी, किसी के बच्चे की फीस दी होगी आपने, लेकिन फिर भी परमेश्वर कह रहा है आपसे नाखुश है वो। आपके कामों से। क्या परमेश्वर आपके कामों से प्यार करता है? बताइए। परमेश्वर आपके कामों से नहीं, आपसे प्यार करता है। हालेलुया जी। परमेश्वर चाहता है कि हम वो करें जो परमेश्वर चाहता है, हम परमेश्वर से प्यार करें। जी पढ़े। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये देखिए, यहां पर परमेश्वर का कलाम क्या कह रहा है? यीशु मसीह साफ शब्दों में कह रहा है। यीशु ने ये नहीं कहा कि मुझे तुझसे कुछ कहना है, लेकिन यीशु ने एक वर्ड को यूज करा जहां पर लिखा है परंतु मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। विरुद्ध का मतलब है कि परमेश्वर शिकायत कर रहा है, परमेश्वर आरोप लगा रहा है, तुम पे इल्जाम लगा रहा है। और इल्जाम लगा रहा है कब? जब सब कुछ बढ़िया तो था, सब कुछ अच्छा तो था,
ये कलीसिया एकदम अच्छी तो थी, अच्छी तो चल रही थी, इसमें बहुत अच्छी शिक्षा थी, ये भेड़ों को भेड़ियों से बचा भी रही थी, है ना, और धीरज भी धर रही थी, काम भी कर रही थी, थक भी नहीं रही थी, इवन आलसी नहीं थी, सबसे बड़ी बात। फिर भी परमेश्वर कह रहा है मुझे तुझसे कुछ कहना नहीं, कह रहा तेरे विरुद्ध कुछ कहना है। एक आरोप, एक इल्जाम है, और इल्जाम ऐसा नहीं है कि तुम शिक्षा अच्छी नहीं दे रहे हो, तुम काम अच्छे नहीं कर रहे हो, तुम खराब कर रहे हो सब चीजें, नहीं नहीं, एक छोटी सी बात जो परमेश्वर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत बड़ी है। और लिखा है जी, पढ़े, मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ तूने दिया अपना पहला सा प्रेम, पहले सी मोहब्बत छोड़ दी है। घरों में क्यों लड़ाई होती है? हस्बैंड वाइफ में क्यों लड़ाई होती है? हस्बैंड वाइफ में हमेशा इसीलिए लड़ाई होती है कि अब तुम पहला सा प्यार नहीं करते। पहले तो तुम रोज मुझे गोलगप्पे खिलाने ले जाते थे, पहले तो रोज मुझे अपने हाथों से खिलाते थे, और अब कहते खाती है, खानी खाती तो जाओ। इतनी वजह से झगड़े हैं घरों में। और परमेश्वर मुझसे यही तो शिकायत है हर एक बीवी की अपने पति से। पहले तो तुम मुझे रोज शॉपिंग पे ले आते थे, हर हफ्ते शॉपिंग पे ले जाते थे, अब क्या हो गया? परमेश्वर भी कह रहा है कि जब तुम नए नए आए थे ना, तो तुम बहुत प्रार्थना करते थे। प्रार्थना बोझ नहीं थी, एक आनंद थी मेरे और आपके लिए। बाइबल पढ़ना हमारे लिए नियम नहीं था, एक प्यास बुझानी थी। जैसे बाइबल में लिखा है, जैसे हिरनी जल के लिए हाफती है, मैं तेरे लिए प्यासा हूं। पहले हम सोचते थे भैया कहां मीटिंग है, मुझे बता देना, और अब भैया का फोन आता है तो हमारा फोन स्विच ऑफ चला जाता है। पहले हम कहते थे कि भैया चर्च में कुछ काम हो तो हमें बताना, अब हमारा काम लग गया है तो हमें लगता है कि चर्च के काम छोड़ो ना, कोई बात नहीं, अब क्या करना है, अब अपना काम चल रहा है, अपना काम चल पड़ा है, चर्च का काम कोई और देख लेगा। पहले काम करना हमारे लिए एक आनंद था, एक खुशी थी, अब हमें बोझ लगने लगा है। इवन प्रार्थना करना भी हमें बोझ लगने लगा है। और पहले सुसमाचार सुनाना हमारी मजबूरी नहीं थी, हम घर ढूंढते थे, किस घर की राजा किस घर की। रोज सुबह दुआ करते थे उठ के, प्रभु आज किस घर में जाकर सुसमाचार सुनाए, प्रभु आज किसके लिए हम प्रार्थना करें। लेकिन अब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु तू हमें संभाल लियो, बस हमें ताकत दे दियो, हमें सामर्थ्य दे दियो, हमारी नैया आज पार लग जाए बस किसी तरीके से। आज हमारे बॉस को देख लियो, हमारी गाड़ी को देख लियो, हम यही कर रहे हैं बस। और परमेश्वर क्या कह रहा है कि पहली सी मोहब्बत। पहले सुबह 4 बजे उठते थे, छत पे चले जाते थे और खुले आसमान में दुआ करते थे 4 बजे, और परमेश्वर के तारों को देखते थे और हम बातें करते थे परमेश्वर से, लेटे लेटे ही सही, सुबह 4 बजे छत पे। लेकिन अब क्या हो गया? अब हम बिल्कुल घड़ी के अलार्म से उठते हैं, बिल्कुल 10 मिनट पहले 2 डब्बे के गिरे पानी के और बैग टांगा, चल दिया ऑफिस। और पहले 4 चैप्टर पढ़े बगैर हम घर से नहीं निकलते थे मेरे भाई मेरी बहन। असलो मैं क्या करूं, तुम्हारा होगा ऐसा? और परमेश्वर कह रहा है इफिसुस में अब वो मोहब्बत कहां गई, वो प्रेम कहां गया? देखिए, काम तो बढ़ गए थे, सेवा बढ़ गई थी, जिम्मेदारियां बढ़ गई थी, लेकिन प्रेम ठंडा हो गया था। अब बच्चे सेटल हो गए हैं, अब मकान 1 मंजिल से 2 मंजिल बन गया है, लेकिन मोहब्बत ठंडी पड़ गई। और खुदा कह रहा है मैंने सब कुछ कर दिया, इसने मुझे पीछे कर दिया। मैंने इसे इसके परिवार में आगे कर दिया, कलीसिया में भी इसे आगे कर दिया, लेकिन इसने मुझे पीछे कर दिया। और खुदा कह रहा है कि कहां गई वो मोहब्बत? अब प्रार्थना एक कार्यक्रम हो गई है, अब सेवा एक ड्यूटी हो गई है हमारी, है ना? अब सुसमाचार सुनाना हमारी मजबूरी हो गई है। पहले अच्छा था, किसी ने कहा है ना, नया नया मुल्ला बड़ी प्याज काटता है, खटाखट खटाखट खटाखट, धीरे धीरे कम कर देता है वो प्याज काटना। किसी ने कहा है नई नई दुल्हन सबको पसंद आती है, धीरे धीरे वो दुल्हन लड़ाकू हो जाती है, तो लोग नापसंद करते हैं। और परमेश्वर मुझे और आपको दुल्हन से शिकायत कर रहा है, मुझसे और आपसे कह रहा है, वो इफिसुस की कलीसिया से नहीं, वो मुझे और आपको सिखा रहा है। आज ये मैं और आप पढ़ रहे तो ये मेरे और आपके लिए है, ये मुझे और आपको सिखाई जा रही है। और परमेश्वर पता है क्या कह रहा है? लौटा और मन फिरा, लौटा और मन फिरा
और पहले के समान काम कर, पहले के समान, पहले सी मोहब्बत कर, पहले की तरह। अब बाइबल पढ़ना तेरे लिए नियम नहीं हो, वो तेरी प्यास हो जाए, फिर से प्रार्थना करना तेरे लिए बोझ ना हो, तेरे लिए खुशी की बात हो, सुसमाचार सुनाना तेरे लिए एक जिम्मेदारी ना हो, वो तेरा पैशन हो, वो तेरा शौक हो, वो तेरी आनंद की बात हो। संसार हमारे से ये सब चीजें छीन रहा है और परमेश्वर हमें याद दिला रहा है आज की सुबह में, कह रहा है इफ्सियूस मत बनो। काम बढ़ रहे हैं, सब चीजें बढ़ रही हैं, कलीसिया बढ़ रही है, कलीसिया में साउंड सिस्टम बढ़ रहा है, लोग बढ़ रहे हैं, लोग तरक्की कर रहे हैं, लोगों की सैलरियां बढ़ रही है, लेकिन लोगों की मोहब्बत परमेश्वर के प्रति ठंडी होती जा रही है। आपको पता है बहुत झगड़े होते हैं घर में जब मोहब्बत कम हो जाती है। मेरा और आपका परमेश्वर इंतजार कर रहा है कि हम पहले के समान। जी मेरे साथ आगे बढ़े, इसको अच्छा लगेगा आपको, पढ़िए आगे। इसलिए स्मरण कर, इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है। कहां से गिरा, ध्यान से सुनिएगा। धर्म ने प्रेम की जगह ले ली है। अब धर्म ने प्रेम की जगह ले ली है। अब हम प्रेम खत्म करके धर्म के काम तो कर रहे हैं सारे, और लेकिन बाइबल कहती है मैले चिथड़ों के समान है। खूब हम सब कुछ बेस्ट टू बेस्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमसे शिकायत कर रहा है। यहां पर सब धीरे 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 खत्म होता जा रहा है हमारा। एकदम से कभी खत्म नहीं होती है किसी की भी मोहब्बत। वो सारी बातें इकट्ठे करके रखता है कि अब इसने ये करा, इसने ये करा, इसने ये भी करा, ये भी मेरे साथ करा, ये भी मेरे साथ करा। धीरे 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 क्या हो गई, एकदम से नहीं खत्म हुई है ये मोहब्बत। आपकी और मेरी मोहब्बत खुदावन से धीरे 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 खत्म होती जा रही है। हमारे संसारिक कामों की वजह से, हमारी संसारिक रिश्तों की वजह से हम परमेश्वर के साथ ढीला 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 और ढीला कर रहे हैं। तभी तो हस्बैंड वाइफ में ऐसा होता है। देखिए पहले दिन में प्रार्थना एक दिन छूट जाती है हमारी, हम कहीं से थके हुए आए शादी ब्याह से, हमने कहा आज नहीं करेंगे तो क्या हो गया। धीरे धीरे हमारी वो आदत बनती गई, छोड़ो ना प्रार्थना करना, कोई वो थोड़ी है, संडे चर्च तो जा ही रहे हम। बाइबल पढ़ना हमारे मन में ऐसा हो गया कि चलो भाई अब कोई बात नहीं, अगली बार पढ़ लेंगे। बाइबल पढ़ने में मन नहीं लगता फिर हमारा, अगली बार पढ़ लेंगे, अगली बार पढ़ लेंगे। ऐसे करते करते हमने कई दिन, कई हफ्ते, कई महीने, कई साल बिता दिए। ये एकदम से नहीं हुआ, धीरे 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 हुई है मोहब्बत कब। देखिए कहीं इफ्सियुस की कलीसिया की तरह आप सब कुछ तो कर रहे हैं, अपनी सैलरी का 10वां हिस्सा दे रहे हैं, आप चर्च भी आ रहे हैं, लेकिन आपकी मोहब्बत कम हो गई है। आप सदूकी फरीसियों की तरह तो नहीं होते जा रहे हैं। उपवास भी आप कर रहे हैं, लेकिन यीशु से कोई, उपवास वाले दिन आप 1 घंटा यीशु के साथ नहीं बैठे, और लेकिन आपने उपवास करा उसी सदूकी फरीसियों की तरह। लेकिन आपने अपनी ड्यूटी पे 8 घंटे वाले 8 घंटे, 12 घंटे वालों ने 12 घंटे, कॉलेज के बच्चों ने अपने पूरी क्लासेस दी हैं वहां पर, लेकिन परमेश्वर के साथ 1 घंटा नहीं बिताया। 24 घंटे में से हमने उसको अपने समय का 2.5 घंटा तक नहीं दिया हमने, और हम कह रहे हैं कि नहीं हम तो कर रहे हैं। और प्रभु हमसे ही कह रहा है धीरे 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 तुमने प्रार्थना करनी बंद ही कर दी, धीरे धीरे तुमने बाइबल, तुम्हारा मन नहीं करता, धीरे धीरे सेवा अब एक रूटीन हो गई है। थर्सडे जाना है यार, नहीं गए तो भैया का फोन आ जाएगा, संडे नहीं गए तो फोन आ जाएगा। ये सेवा पहले हम जब लीडर्स बने थे, जब हम पहले लीडर्स बने थे, तो हम हर घर जा जाकर पूछते थे, फोन कर करके पूछते थे तुम क्यों नहीं आई, तुम क्यों नहीं आई बहन, तुम्हें मिस कर रहे थे। अब धीरे धीरे ये मोहब्बत कम होती जा रही है। जब हम पहले चर्च आए थे तो हमें बहुत अच्छा लगता था, चर्च में बहुत अच्छा लगता था। हम चर्च से खत्म होने के बाद भी जाते ही नहीं थे, और अब तो चर्च खत्म होते ही बैग टांगते हैं और हमें भागने की पड़ी रहती है। अरे यहोशू को देखो, बाइबल बताती है तंबू से मूसा परमेश्वर से बातें करके चला जाया करता था, लेकिन यहोशू नामक जवान वहां ठहरा रहता था। यह मोहब्बत, क्योंकि यहोशू बचपन से उस भवन में रहा है, और मूसा चला जाता था ना तब भी यहोशू वहां पर है। सैमुएल के यहां पर देखिए मोहब्बत, एली तो अपने भवन में सोता था, एली अपने घर में सोता था, लेकिन सैमुएल खुदा के भवन में ही सोता था। देखिए मोहब्बत, खुदा ने उस समय में सैमुएल से बातें करी जब दर्शन दुर्लभ थे।
उसने एली ने मोहब्बत कम कर दी तो एली से बातें करनी भी बंद कर दी, बाइबल बताती है। फिर खुदा भी तुमसे बात नहीं करेगा। इफिसुस की कलीसिया, बादली की कलीसिया, आज खुदा मुझे और आपको इफिसुस की कलीसिया पर खड़ा करके कह रहा है कि तुम अपनी पहली सी मोहब्बत भूल गए हो, पहला सा प्यार तुमने कम कर दिया है। और कहता है कि सेवा एक क्या हो गई है, रूटीन हो गई है, और आराधना में अब कुछ महसूस नहीं होता। पता है लोग क्या कहते हैं, अच्छा नहीं लगता। अब चर्च में वो वाली बातें नहीं होती है। चर्च तो वही है, बातें भी अच्छी हो रही है, लेकिन अब तुमने धीरे 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 अपने खुदा से अपनी मोहब्बत को कम कर दिया। इसलिए अब तुम्हारा बाइबल पढ़ने में मन नहीं लगता, चर्च आने में मन नहीं लगता, आराधना में अब तुम्हें खालीपन इसलिए महसूस करता है। आराधक भी वही है और आराधना भी वही उसी परमेश्वर की कर रहा है, लेकिन ना जाने क्यों तुम्हें मजा नहीं आ रहा है। क्या कुछ सोचिए, कहीं तुम इफिसुस तो नहीं बनते जा रहे हो जिससे परमेश्वर कह रहा है कि तुम पहली सी मोहब्बत छोड़ गए हो। हमें इफिसुस की कलीसिया इसलिए अच्छी लग रही है क्योंकि वहां पर बहुत बड़ी बिल्डिंग है, वहां की शिक्षा वाओ, वहां के प्रचारक वाओ, वहां की मेहनत वाओ। यही तो कह रही है बाइबल, मेहनत कर रहे हैं, थक नहीं रहे, सब कुछ कर रहे हैं, और हमें दिख रहा है कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है। यार ऐसी कलीसिया में जाना मेरे लिए अच्छा है। लेकिन खुदा कह रहा है उस कलीसिया से जो सब कुछ बेहतर और अच्छी दिखाई दे रही है, कह रहा है मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है, मुझे तुझसे शिकायत है, मुझे तुझ पे एक आरोप है, एक इल्जाम है कि तूने अपनी मोहब्बत छोड़ दी है पहले से। आजकल यही तो हो रहा है, हम बिल्डिंगें देख रहे हैं, हम भीड़ को देख रहे हैं। सच बता रहा हूं मैं आपको, लोग आजकल यही देख रहे हैं, भीड़ दिख रही है, ये दिख रहा है हमारे को कि इनके कितने फॉलोवर्स हैं। अगर फॉलोवर्स ज्यादा है तो वो चर्च सबसे अच्छा है, वो चर्च सबसे बढ़िया है। अरे नहीं, वो हो सकता है वो इफिसुस की कलीसिया हो और परमेश्वर उससे प्रसन्न ना हो। अपने नजरिए से नहीं, खुदा के नजरिए से देखकर देखें कभी। और बाइबल बताती है जब दाऊद का अभिषेक हो रहा था, परमेश्वर ने शमूएल से कहा कि भारी रूप को नहीं, परमेश्वर भीतरी रूप को देखता है। हालेलुया। शमूएल देख रहा था कि उसका भाई लंबा है, चौड़ा है, कद्दावर है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। परमेश्वर ने कहा कि नहीं, भारी रूप को मत देख। और आजकल की मसीहत, आजकल के लोग सिर्फ भारी रूप को देख रहे हैं। इफिसुस भी बाहर से तो बहुत अच्छी दिखाई दे रही थी, सिद्धांतों में मजबूत थी, शिक्षा में अच्छी थी, भेड़ों को भेड़ियों से बचा भी रही थी, लेकिन परमेश्वर से मोहब्बत नहीं कर रही थी, लेकिन परमेश्वर से मोहब्बत नहीं कर रही थी। जी आगे ऐसा लिखा है, धर्म ने प्रेम की जगह ले ली। सिर्फ कामों में लग गए हम और काम करते गए, काम सब बढ़ते जा रहे, लेकिन प्रेम ठंडा होता जा रहा है परमेश्वर के प्रति। हालेलुया। और पता है खतरनाक बात क्या लिखी है, और एक दिन देखते 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 पता है क्या हुआ, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन दिल में एक खालीपन है, अब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। और परमेश्वर कह रहा है, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसके 5वें पद में लिखा है, स्मरण कर, जी पढ़े, कि तू कहां से गिरा है, तू कहां से गिरा है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर याद दिला रहा है हमारे को, याद कर कहां से गिरा है, स्मरण कर तू कहां से गिरा है, और याद कर वो ऊंचाई, यानी वो प्रेम जो तू पहले मुझसे करता था, वो पहली सी मोहब्बत जो तेरी मेरे साथ थी, अब तू ड्यूटी से ज्यादा प्यार करता है, अब तू पैसे से ज्यादा प्यार करता है। परमेश्वर और धन, हम दोनों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। अब हम धन के पीछे भागने लग गए, पैसे के पीछे भागने लग गए। परमेश्वर प्रेम है। होशे 6:6 में लिखा है, होशे 6:6 में लिखा है कि परमेश्वर स्थिर प्रेम से ही प्रसन्न होता है, बदलने वाले प्रेम से प्रसन्न नहीं होता खुदा। कि कोई बात नहीं, क्रिसमस पे ज्यादा कर लेंगे खुदा बाप, लैंड डेज पे 40 दिन तुमसे इतनी मोहब्बत करेंगे, अपना मनपसंद खाना छोड़ देंगे हम। और खुदा का कलाम कह रहा है कि परमेश्वर स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता है ना। प्रभु हमने 40 दिन मीट नहीं खाया, फिर 41वें दिन में हमने खूब मीट खाया, खूब मीट खाया, खूब मीट खाया, और फिर हमने पूरे साल कोई उपवास नहीं रखा, पूरे साल चर्च नहीं गए हम, और पूरे साल अपने घर पे एक दिन आराधना नहीं कराई हमने। और लैंड डेज में
हर हफ्ते भैया हमारे घर कर दो मीटिंग, भैया आज हमारे घर रख दो मीटिंग, किसी के घर नहीं है तो, और फिर पूरे साल कहीं मीटिंग नहीं, और खुद भी किसी मीटिंग में आए नहीं अगर कहीं मीटिंग है तो। मोहब्बत ठंडी, मोहब्बत फीकी, मोहब्बत कम हो गई, और खुदा शिकायत कर रहा है, खुदा शिकायत कर रहा है। अब तो तुमने थर्सडे आना भी छोड़ दिया है, पहले तुम थर्सडे और संडे आते थे, अब तो तुमने वो भी छोड़ दिया है। जी पढ़े 5वां पद पूरा। और मन फिरा और पहले के समान काम कर। और पहले के समान काम कर। क्या काम करने को बोल रहा है परमेश्वर? वो काम करने को नहीं कह रहा है जो इफ्सूस कर रहा था ऑलरेडी। परमेश्वर कह रहा है कम से कम मुझसे मोहब्बत तो करो, मेरे पास टाइम तो दो, मुझसे बातें तो करो, बाइबल तो पढ़ो। सिर्फ प्रचार के लिए ही पढ़ रहे हो क्या बाइबल? सिर्फ दूसरे को सुनाने के लिए? और आजकल की बात तो और बताओ मैं आपको, सास चर्च में आती है और बहू भी चर्च में आती है, घर पे हुआ घमासान और बाइबल में आके निकाली एक वर्ष। अब बाइबल इसलिए पढ़ी जाती है कंट्रोवर्सी करने के लिए। माँ को बेटी सुनाएगी चर्च में ही, और बेटी को माँ सुनाएगी चर्च से ही खड़े होकर इसी पुलपिट से। इसलिए निकाल रहे हैं हम बाइबल वर्स, इसलिए पढ़ रहे हैं हम बाइबल। ये प्यार नहीं है परमेश्वर से। यीशु ने बोला कि अगर तू मन नहीं फिराएगा तो मैं उस दीवट को बुझा दूंगा। किस दीवट को बुझा देगा? जी पढ़े फटाफट से। परमेश्वर यहां पर इससे बातें कर रहा था, इफिसुस को कह रहा था इन सातों कलीसिया, यूहन्ना को कह रहा था इन सातों कलीसियाओं को लिख दे, अगर इन्होंने ऐसा नहीं करा तो मैं इसके दीवट को क्या करूंगा? बुझा दूंगा, अंधकार हो जाएगा वहां पर। लेकिन परमेश्वर ये कह रहा है कि अगर वहां पर अंधकार क्यों करना चाहता है परमेश्वर? आपको पता है आज भी अगर आप इस इफिसुस को देखेंगे ना, उस जगह को देखेंगे, वहां सब कुछ उजड़ा हुआ है, सब कुछ वीरान है उस जगह पर। एशिया माइनर में जहां पे इफिसुस जो जगह कहलाती है वो आज भी उजड़ा हुआ है, वो आज भी वीरान है वो जगह, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था अगर मन नहीं फिराया तो वो दीवट बुझा देगा। जी पढ़े आगे। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। आप सर्च करिएगा अपने घर जाकर, आज आप देखिएगा इफिसुस को। आज परमेश्वर ने इफिसुस को आगाह किया। आज एबीसी बादली वो मुझे और आपको आगाह कर रहा है, वो मुझे और आपको सिखा रहा है, और मुझे और आपसे ही कह रहा है। वो कह रहा है मैं नहीं चाहता हूं कि इफिसुस की तरह तुम वीरान हो जाओ, तुम बर्बाद हो जाओ, तुम खत्म हो जाओ। मैं चाह रहा हूं कि तुम अपनी मोहब्बत को फिर से जागरूक करो, मन फिरा और लौट आ और पहले के समान काम कर, पहले के समान। सिर्फ गीत गाने से नहीं कि तू ही मेरा पहला प्यार। परमेश्वर को पहले आप मोहब्बत करके दिखाओ। सिर्फ चर्च आना काफी नहीं है, बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है, और प्यास बुझाने के लिए, कंट्रोवर्सी करने के लिए नहीं, प्रार्थना करनी बहुत जरूरी है। इसलिए नहीं कि अब ये एक बोझ है हमारे ऊपर, इसलिए मत करिए। आनंद समझिए इसको। दूसरों को सुसमाचार सुनाना जिम्मेदारी नहीं, अपनी खुशी समझिए इसको। इफिसुस में सब कुछ बढ़ रहा था, काम तो बढ़ रहा था, चीजें तो बढ़ रही थी, लोग भी बढ़ रहे थे, पैसा भी बढ़ रहा था, बिल्डिंगें भी बढ़ रही थी, शिक्षा भी बढ़ रही थी, लेकिन प्रेम ठंडा हो गया था मसीह के प्रति। धर्म ने प्रेम की जगह ले ली। हम ये काम ना करें कि हम धर्म के काम करते करते परमेश्वर से मोहब्बत करनी भूल जाएं या छोड़ दें। आपने देखा होगा क्रिसमस के टाइम पे बहुत सारे काम होते हैं, है ना। वर्शिप टीम को डांस भी करना होता है, डेकोरेशन भी करनी होती है, और इतने थक जाते हैं कई बार जाकर हम बाइबल नहीं पढ़ते। अगर हमने गलती से बाइबल उठा ली तो हमारी आंख मिच जाती है। और परमेश्वर चाहता है ये सब काम तो तुम कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन उससे बढ़कर अपने परमेश्वर से प्रेम करो, वरना परमेश्वर तुम्हारे विरुद्ध में बोलेगा, वरना परमेश्वर मेरे विरुद्ध में बोलेगा, वरना परमेश्वर एबीसी बादली के विरुद्ध बोलेगा कि तुम सब चीजें तो अच्छी कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा प्यार ठंडा हो गया है।
परमेश्वर के प्रति हमारा प्यार ठंडा ना हो जाए। इसलिए परमेश्वर आगे की कलीसियाओं में बात करेंगे, परमेश्वर गुनगुने लोगों को नहीं, परमेश्वर गुनगुने लोगों को पसंद नहीं करता, ठंडे लोगों को पसंद नहीं करता। परमेश्वर कह रहा है या तो सरगर्म हो जाओ, गुनगुनों को वो उगल देता है। आज मैं कहना चाहता हूं आपसे कि हम अपनी मोहब्बत को परमेश्वर के प्रति और बढ़ाएं, और परमेश्वर से बातें करें, और परमेश्वर की चाह रखें, और परमेश्वर की इच्छा को रखें और उसकी इच्छा को पूरा करें। हालेलुया। देखिए परमेश्वर कह रहा है नहीं तो मैं तेरे दीवट को आके बुझा दूंगा। अगर हम 7वां पद पढ़ें, परमेश्वर इसी का प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 7वां पद, परमेश्वर कह रहा है अगर तू पहले के समान मोहब्बत करेगा, पहले के समान प्यार करेगा, और तू याद करेगा तू कहां से गिरा है और फिर से उठकर आएगा, तो मैं तुझे जीवन के वृक्ष में से खाने को दूंगा। हालेलुया। वाओ, ये वही जीवन का वृक्ष है जो अदन में था। मैं कभी अकेले अलग से इस विषय में बात करूंगा। ये वही जीवन का वृक्ष है जो अदन में था, लेकिन अब कहां है? अब वो स्वर्ग में है क्या, या पृथ्वी पे कहीं छिपा हुआ है? लेकिन परमेश्वर वायदा कर रहा है अगर तुम परमेश्वर से मोहब्बत करोगे तो परमेश्वर तुम्हें जीवन के वृक्ष के फल में से खाने को देगा। कैसा लिखा है 7वें पद में पढ़े, जिसके कान हो वह सुन ले, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, और ये कहता है कि परमेश्वर कलाम के मैं तुम्हें जीवन के वृक्ष के फल में से खाने को दूंगा। कौन सी वर्ष है? जो जय पाए। हाँ, कौन सी वर्ष है? 7 का ये 7 का ये जी। और आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, जिसके कान हो वो सुन ले, जो जय पाए, जो जय पाए, मैं उसे उस जीवन के पेड़ में मैं से, उसको उस जीवन के पेड़ में से, जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में जो है, परमेश्वर के स्वर्गलोक में है, फल खाने को फल दूंगा। खाने को दूंगा। हालेलुया। फिर कभी नहीं मरेंगे जीवन के वृक्ष का फल खा के। आपको बताऊंगा किसी दिन कि जीवन का वृक्ष का फल क्या है और कौन है और वो कहां पर है, क्यों उस पे परमेश्वर ने तलवारें टांग दी, क्यों आदम और हवा से वो छुपा लिया गया। लेकिन परमेश्वर कह रहा है जो परमेश्वर से वो मोहब्बत करेगा जो शुरुआत में करी थी, उनको परमेश्वर क्या कहेगा, क्या देगा? जीवन के वृक्ष के फल से खाने को देगा। क्योंकि वो फल खाने के बाद फिर कभी नहीं मरेंगे, फिर वहां पे पीड़ा नहीं होगी, फिर जिंदगी में दुख नहीं होगा, फिर किसी से कलेश नहीं मिलेगा, क्योंकि जीवन का वृक्ष का फल खा के आप परमेश्वर के साथ रहेंगे। हालेलुया। वहां पर कलेश नहीं होगा, वहां दांतों का पीसना नहीं होगा, वहां रोना नहीं होगा, वहां गैस सिलेंडर की मारामारी नहीं होगी, वहां लाइन नहीं होगी, वहां पे महंगाई नहीं बढ़ेगी। हालेलुया। परमेश्वर जीवन के वृक्ष से आपको जब देगा तब आप ताबत तक उस परमेश्वर के साथ रह पाएंगे। ताबत तक जो उसने बात करी है ना अब्दी जिंदगी की, वो जीवन के वृक्ष से खाने के बाद ही मिलेगी अब्दी जिंदगी आपको। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर मुझे और आपको याद दिला रहा है, अगर भूल गए हो मोहब्बत करना, परमेश्वर से याद कर लो फिर से। कहां से गिरे हो? क्या काम करते थे पहले चर्च में? कौन सी जगह थी तुम्हारी पहले चर्च में? परमेश्वर कह रहा है वहीं पर आओ, वहीं से उठो। और बाइबल ऐसा कहती है यदि धर्मी 7 बार भी गिरे, अच्छी बात पता है क्या है? भले ही इफिसुस इस बात को सीख पाया नहीं सीख पाया, समझ पाया नहीं समझ पाया, वो गिर गया और उठ नहीं पाया, इसीलिए तो आज भी इफिसुस वीरान है। लेकिन परमेश्वर के कलाम में यह भी लिखा है यदि धर्मी 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा। अगर यकीन नहीं आ रहा तो दाऊद से पूछ लेना, यकीन नहीं आए तो सैमसोन से पूछ लेना, यकीन ना आए तो यूसुफ से पूछ लेना। ये लोग गिरे, यूसुफ के तो भाइयों ने गिरा था, वो दलीला के चक्कर में गिर गया सिमसोन, दाऊद बेशबा के चक्कर में गिर गया। लेकिन परमेश्वर का कलाम कह रहा है धर्मी अगर 7 बार भी गिरे, वो मुझसे और आपसे कह रहा है अगर आप गिर गए हो उस जगह से, उस काम से, उस मोहब्बत से परमेश्वर की, परमेश्वर फिर से तुम्हें खड़ा करने की सामर्थ और कुवत रखता है और तुम्हें जीवन के वृक्ष में से खाने को देगा। हालेलुया। वो फल खाने को देगा। आइए अपने सरों को झुकाएं और खुदा से दुआ मांगे। खुदावन हम धन्यवाद के साथ आपके हुजूर खड़े हैं प्रभु। परमेश्वर प्रभु, इफिसुस की कलीसिया अच्छी तो थी, उसकी शिक्षाएं अच्छी थी, उसके कार्यक्रम अच्छे थे,
लेकिन परमेश्वर प्रभु वो तुझसे मोहब्बत करनी भूल गई थी। परमेश्वर प्रभु धन्यवाद करते हैं, तूने हमें स्मरण दिलाया है कि हम तुझसे मोहब्बत करें। प्रभु हमारी मदद कर कि हम सिर्फ धर्म के कामों में उलझ के ना रह जाएं और तुझसे प्यार करना छोड़ दे। परमेश्वर प्रभु हमारी मदद कर कि हम सबसे बढ़कर तुझसे प्यार कर सके, हमारी कलीसिया सिर्फ तुझसे प्यार कर सके। परमेश्वर प्रभु हम सबकी मदद कर और खुदावन हम तेरी मोहब्बत में एक स्तर बढ़ते चले जाएं। जैसे तेरे कलाम में लिखा है, अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति से और अपनी सारी बुद्धि से अपने परमेश्वर से प्रेम कर। प्रभु हम तुझसे प्रेम कर सके, हमारी मदद कर, हमारी सहायता कर, यीशु मसीह के नाम में। और सबने मिलकर बोला आमीन।